नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको महाबलेश्वर के टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स के बारे में बताएंगे और अपने रोड ट्रिप के खूबसूरत नज़ारों के साथ महाबलेश्वर के दर्शनीय स्थल दिखाएंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। वैसे तो आप महाबलेश्वर घूमने कभी भी आ सकते हैं, लेकिन महाबलेश्वर घूमने का सबसे बढ़िया समय है जून से सितंबर तक, या यूँ कहें कि मानसून के मौसम में, क्योंकि तब यहाँ की पहाड़ियों पर हरियाली अपने विराट रूप में दिखाई देती है। अगर आप सूखे मौसम में जाएंगे तो एलिफेंट्स हेड पॉइंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन मानसून के मौसम में इस तरह। महाबलेश्वर मुंबई से 260 किलोमीटर दूर है। मुंबई से बाय रोड पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं, जबकि पुणे से इसकी दूरी 130 किलोमीटर है और करीब पौने 3 घंटे लग जाते हैं। महाबलेश्वर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वाठार है, जो यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। आज हम लोग निकले हैं पुणे से महाबलेश्वर जाने के लिए। इस समय सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और उम्मीद है कि हम लोग 2 घंटे 40 मिनट में यहाँ से पहुँच जाएंगे। आपका शुभ नाम? गणेश जी। वाह, क्या बात है। जिन दर्शकों ने कुछ दिन पहले अपलोड किए गए हमारे महाबलेश्वर रोड ट्रिप का वीडियो देख रखा है, वे यहाँ से स्किप करके सीधे 7वें मिनट से देखना फिर शुरू कर सकते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और यह रोड दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यह मुंबई बंगलोर नेशनल हाईवे है, जो सतारा होते हुए बंगलोर तक जाता है। महाबलेश्वर सतारा जिले में ही स्थित है, लेकिन सतारा से काफ़ी पहले ही इस नेशनल हाईवे को छोड़कर राइट मुड़ना पड़ता है वाई के लिए। फिर वाई और पंचगनी होते हुए महाबलेश्वर पहुंच जाते हैं। पंचगनी और महाबलेश्वर दोनों ही ट्विन सिटी की तरह से हैं। यह टनल काफी लंबा है। अंधेरे से उजाले की ओर। यह NHAI का टोल प्लाजा है। यहाँ 110 रुपए देने पड़ते हैं एक साइड से। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर कैलाश भेल रेस्टोरेंट पड़ा। 8:40 हो चुके थे, समय था ब्रेकफास्ट करने का। हम लोगों ने एक मसाला डोसा और एक प्लेन डोसा का ऑर्डर दिया। दोनों डोसा मिलाकर के लंबाई 4 फीट की लग रही थी। यह डोसा मुझे काफी टेस्टी लगा। कोल्ड कॉफी का भी स्वाद बहुत अच्छा था। अगर आप इस रोड से गुजर रहे हों तो कैलाश भेल रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। यह काफ़ी साफ सुथरा और हाइजेनिक भी है। संभवतः यह नीरा नदी है। मैंने यह नोटिस किया कि पुणे महाबलेश्वर रोड के दोनों साइड में ढेर सारे ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं, जहां ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंजॉय कर सकते हैं। इन्हें देखकर मुझे दिल्ली सोनीपत के बीच मुरथल की याद आ गई। अंतर यह है कि मुरथल सफेद मक्खन और दही के साथ आलू पराठे के लिए मशहूर है, जबकि यहाँ पर पाव भाजी, बड़ा पाव, भेलपुरी आदि ज्यादा लोकप्रिय हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है। मौसम बहुत ही सुहावना है और ये इस बार काफ़ी लेट मानसून चल रहा है। आमतौर पर जो सितंबर तक मानसून खत्म हो जाता है, तो अक्टूबर तक ये कंटिन्यूड है। हम लोग गाज़ियाबाद से सितंबर में चले थे और पूरे रास्ते भर मानसून दिखाई दिया था। पुणे में भी हम लोगों को रहते हुए 1 महीना हो गया, लेकिन यहाँ पर भी पूरे महीने भर तक मानसून के बादल छाए रहे। रोज रोज बारिश होती रही और आज भी बारिश का ही मौसम है। और ऐसे मौसम में जब ये एक गाना बज रहा हो, दिल है छोटा सा, बहुत बढ़िया गाना है रोज़ा का, बहुत अच्छा लग रहा है।
आपको एक जानकारी देना चाहूँगी। मेरा एक दूसरा YouTube चैनल है घर का जायका विद सरोज नाम से। इस चैनल पर मैं कुकिंग के रेसिपीज़ डालती हूँ। इस चैनल पर मैंने शाकाहारी शाही कोरमा, लौकी का दिव्य हलवा, कटहल के कबाब, साबूदाना पोहा जैसे कई रेसिपीज़ अपलोड किए हैं। अगर आप कुकिंग रेसिपीज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को अवश्य देखिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमारे पीछे मधुर ध्वनि सह्याद्री पर्वतमाला पर बहते हुए एक छोटे स्ट्रीम की और सामने आकाश में छाए बादलों के तले घुमावदार गीली सड़क पर सरसराती कारें। यहाँ पर साईं जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है। हम इस रोड ट्रिप में खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए पहुंच गए पंचगनी। पंचगनी में पहाड़ी के ऊपर काफ़ी बड़ा गोलाकार शक्ल में एक प्लेन लैंड है जिसे टेबल लैंड या टेबल टॉप कहा जाता है। यहाँ हमने पहले 100 मीटर की घुड़सवारी की और उसके बाद इस घोड़ा गाड़ी में बैठकर हिचकोले खाते हुए पहुँच गए टेबल टॉप के एक छोर पर। यहाँ पे कुछ स्कूली बच्चे भी आए हुए थे जो खूब मस्ती कर रहे थे। यहाँ से नीचे का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और मौसम तो सुहावना था ही। यहाँ के लोग मानते हैं कि महाभारत के 5 पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे और इस चूल्हे पर खाना बनाया था। यहाँ पर हमें 2 फोटोग्राफर मिले। इनसे हमने इनके काम धंधे के बारे में जानकारी ली। यहाँ पर टूरिस्ट कितने आते हैं रोज? सर टूरिस्ट आते हैं, सैटरडे संडे फुल रहता है। अच्छा। और बाकी दिन थोड़ा स्लैक रहता है, छुट्टी रहता है ना। अभी दीपावली का बढ़ेगा 25 साल के बाद। अच्छा। 25 डेट के बाद। अच्छा, 25 तारीख के बाद। अपना इंडिया का स्विट्जरलैंड देख रहे हैं ना। हाँ। ये इंडिया का अपना स्विट्जरलैंड। दुनिया में भले एक ही स्विट्जरलैंड हो, भारत में कई स्विट्जरलैंड हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के खज्जियार, महाबलेश्वर होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक। इनकी तुलना करते हुए इन्हें स्विट्जरलैंड या मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कुछ आप बताइए, नाम बताइए। फोटोग्राफर हूँ। हाँ। सुरेश नारायण चौहान मेरा। अच्छा। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। बाजीराव मस्तानी से लेकर नीचे की पहाड़ी पर तारे ज़मीन की। जब तक हमारी खींची गई फ़ोटोज़ की ये प्रिंट आउट निकालते रहे, हमने इनसे कुछ और बातचीत की। मेरा नाम सर विजय घाटी है। मैं इधर रहता हूँ। कितने दिनों से कर रहे हैं फोटोग्राफी? मेरे को अभी 20-22 साल। 22 साल हो गए। तो आप लोग काफ़ी पुराने फोटोग्राफर हैं। हम लोग कैसा है सर, ट्रिक फोटोग्राफी ज़्यादा करते थे। अच्छा। हमारा बिजनेस चल रहा है। अच्छा। ठीक। ट्रिक फोटोग्राफी ऐसी होती है, जंपिंग। यहाँ पे शूटिंग ज़्यादा होती है। ये गदर पिक्चर का शूटिंग इधर ही हो गया। ये हम गुमनाम पिक्चर, ये बाजीराव मस्तानी, ये तारे ज़मीन पे। इनके द्वारा खींचे गए कुछ और फोटोज इस तरह से हैं। हमारे वॉक करने की मुद्रा में खींचे गए ये 2 फोटोज भी काफी अच्छे लगे। टेबल टॉप देखने के बाद हम लोग पंचगनी से रवाना हुए। पंचगनी से आगे बढ़ने पर हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां से हमें लिंगमाला वाटरफॉल दिख रहा था।
वेस्टर्न घाट के इस सह्याद्री पर्वत पर मानसून जब अपने पूरे शबाब पर होता है तो प्रकृति प्रेमियों को ऐसे मनमोहक दृश्य देखने के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि इन पहाड़ियों पर छाई हरियाली के आगोश में हमें कई वाटरफॉल्स और स्ट्रीम्स देखने को मिल जाते हैं। महाबलेश्वर पहुंचने पर हम लोग देखने गए प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ से श्रीमती जी ने चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया। दुकानदार ने कहा कि पैसा मंदिर से लौटने के बाद दीजिएगा। ऐसा भरोसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मंदिर के रास्ते में ढेर सारी दुकानें हैं। यहाँ सामने मूर्तियों की एक बहुत बड़ी दुकान है। अंदर फोटो खींचना मना था। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग हजारों साल पुराना है। हालांकि यह महाबलेश्वर मंदिर 800 साल पहले निर्मित हुआ था। महाबलेश्वर की कथा यह है कि महाबल नाम के एक राक्षस ने देवताओं के हाथों अपनी मृत्यु से पहले यह इच्छा प्रकट की थी कि यहाँ पर देवताओं का निवास हमारे नाम से हो। मान्यता यह है कि तब से शिव जी महाबल के नाम से इसी स्थान पर अंश रूप में विद्यमान रहे हैं, इसलिए ही यह स्थान महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है और पूरा वातावरण एकदम भक्तिमय है। इधर बारिश का आगाज हो रहा है, बादल गरज रहे हैं। इसी मंदिर के पास स्थित है श्री पंचगंगा मंदिर। अंदर फोटो खींचना मना है। महाबलेश्वर में बहने वाली कृष्णा नदी का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन इसी स्थान को माना जाता है। जाने बोट में कितना बोट का लेता है? 600 रुपये। महाबलेश्वर में काफी फेमस है वेणला लेक। वेदर बड़ा मस्त है, बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। बहुत अच्छा और ये लगता व्यू है। बहुत अच्छा है। ये एक लेक है और इस लेक के यहाँ पर बोटिंग होती है। हमने आधे घंटे के लिए रोइंग बोट का टिकट लिया और लाइफ जैकेट पहनकर बैठ गए इस नाव में। रोइंग बोट और पैडल बोट, दो टाइप का बोट है। दोनों टाइप के बोट हैं यहाँ पे और आपकी चॉइस है कि किस बोट में बैठे हैं। इनका नाम इफ्तिखार है। हमने इनसे पूछा कि काउंटर पर टिकट का रेट 400 रुपये लिखा है, तो आपने हमसे 600 रुपये क्यों लिया? इन्होंने बताया कि 400 रुपये बोट का किराया है जो बोट क्लब को जाता है। हमारा पारिश्रमिक अलग से 200 रुपये है। जितने भी बोट चलाने वाले खिवैये हैं उनका नंबर लगता है। उसी क्रम में बारी आने पर हम पैसेंजर्स को नाव में बिठाते हैं। इस समय लेक में पानी का स्तर 130 फीट है, लेकिन गर्मियों में यह 70-80 फीट तक ही रहता है। तो भी बोटिंग होती है। हाँ, तो बंद रहता है। सिर्फ साल का 4 महीने बंद रहता है मानसून का। तो यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह तो कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ, बोट से नहीं हुआ कुछ। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए जैकेट यहाँ पर पहनना जरूरी है। ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने ही हमारी एक फोटो खींची। इफ्तिखार जी ने बताया कि सामने बोट पर बैठे सज्जन कांटे से मछली पकड़ रहे हैं। तो बड़ी बड़ी मछली हैं, हाँ हाँ, ये बड़ी बड़ी है। आधे घंटे की यह बोटिंग काफी आनंददायक है। महाबलेश्वर की यह सड़क जंगलों के बीच से गुजरती है। यहाँ की हरियाली मन मुग्ध कर देती है। जैसे लग रहा है कि ये कोई सुरंग है।
पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पंचगनी से महाबलेश्वर पहुंचने के रास्ते में आपको कई गाइड्स दिखेंगे जो महाबलेश्वर के टूरिस्ट पॉइंट्स को दिखाने के लिए 500 रुपये से 600 रुपये के बीच मांगते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनकी सहायता लेते हैं या नहीं। मैंने सारे पॉइंट्स तो नहीं, लेकिन यहाँ के 6 पॉइंट्स को कवर करने के लिए एक गाइड लिया 200 रुपये में। क्या नाम है अंकल आपका? गजानन। अच्छा, आप घुमाएंगे पूरा? हाँ हाँ। गजानन। अच्छा, कैसा लग रहा है? क्या है ये? अच्छा, अमरूद। हम अपने महाबलेश्वर रोड ट्रिप की वीडियो में दिखा चुके हैं कि रास्ते में हमने सुबह 8:45 बजे कैलाश भेल में डोसा खाया था। इस समय 2 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी पेट भरा ही लग रहा था। इसलिए बजाय लंच करने के मैंने नमक मिर्च वाला अमरूद लिया और श्रीमती जी ने पानी पूरी। इसे नॉर्थ इंडिया में गोलगप्पा कहते हैं। अच्छा, यह है आर्थर सीट पॉइंट। हम लोग अपने गाइड के साथ इस रास्ते चल दिए। नीचे देखते धीरे धीरे आप लोग को। गजानन जी ने बताया कि यह हंटिंग पॉइंट है। जब इस जंगल एरिया में नीचे बहने वाली नदियों का पानी पीने के लिए जंगली जानवर आते थे, तो अंग्रेज यहाँ ऊपर से उनका शिकार किया करते थे। इस जंगल का नाम है ब्रह्मा अरण्य। यहाँ हिरन, जंगली सुअर, भैंसे, बारहसिंगे आदि रहते हैं और शायद बाघ भी। यहाँ एक पेड़ गिरा हुआ था और धुंध भी छाई हुई। इको पॉइंट। जब एको पर जो आवाज मारेगा ना, हाँ, 3 सेकंड के बाद पार्टी को टकराने की आवाज आता है। हाँ। मैं ट्राई करके दिखा देते पापा। हाँ। आया ना? आया। सर इधर आप करके दिखाओ। बोलिए आप। 3 सेकंड के बाद आवाज आती है। अब वापस चलो, अभी चला जाओ। हाँ, हेलो। हाँ, आया ना? आया? अच्छा, मैं तो नहीं सुनाई दी। यह मालकम पॉइंट था और इसके बाद आया टाइगर रिजर्व पॉइंट। यह बताया गया है कि यह स्थान शुद्ध प्राकृतिक जल का स्रोत है। पहले यहाँ जंगली जानवर आकर स्प्रिंग का पानी पिया करते थे। और फिर हम पहुंचे आर्थर से। आर्थर नाम के अंग्रेज के साथ एक दुखद घटना हुई थी। उनकी पत्नी और उनकी 3 माह की बेटी यहाँ से नीचे दिखाई देने वाली सावित्री नदी में अचानक गिरकर डूब गई थीं। तब से आर्थर यहीं आकर बैठा करते थे, नदी को निहारा करते थे, पत्नी और बेटी को याद करके कुछ पंक्तियाँ लिखा करते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम आर्थर सीट पड़ा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं, तितलियाँ मंडरा रही हैं। हमने अपने मोबाइल से कुछ इनकी फोटोज खींची। यहाँ से आगे बढ़ने पर जो दृश्य हमें दिखाई दिया वह अद्भुत था। नीचे की डायनासोर पहाड़ी के इर्द गिर्द बादल घुमड़ रहे थे। नीचे की वादियां बादलों से पूरी तरह से ढक गई थी। ऐसे मनोहारी बैकग्राउंड के साथ तो फोटो खिंचाने का किसका मन नहीं करेगा। बच्चों के एक ग्रुप के साथ भी फोटो खिंचवाना अच्छा लगा। यह पूरा परिसर 1.5 से 2 किलोमीटर के गोलाकार दायरे में है। यहाँ घूमने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इतना चलने के बाद थोड़ा दम लेने के लिए हम लोग रुके। गजानन जी के साथ 6 पॉइंट्स कवर करने के बाद
अब हम लोग चले गणेश जी के साथ अगले स्पॉट की ओर। अगर आप मुंबई से महाबलेश्वर आ रहे हों तो बेहतर यह होगा कि कम से कम 2 दिन का ट्रिप प्लान करें, क्योंकि मुंबई से एक दिन में ही 12 घंटे का ट्रिप करना और महाबलेश्वर घूमना काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। एक दिन के लिए आप महाबलेश्वर या पंचगनी के किसी होटल में रुक सकते हैं। हम लोग पहुँचे ऐसे पॉइंट पर जहाँ ढेर सारे बंदर थे। इन्हें देखकर हमारी हिम्मत कार से बाहर आने की नहीं हुई। तभी इन महानुभाव ने कार स्क्रीन पर अपने दर्शन दिए। साइड मिरर पर बैठकर इन्होंने जो हरकतें की वह मन को भा गईं। तो दे देते देख रहा है कुछ है कि नहीं है। चारों तरफ से कार के भीतर इन्होंने झांककर खाने की चीजें तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ और टूरिस्ट आए और हमने देखा कि ये बंदर बिल्कुल ही परेशान नहीं कर रहे हैं तो हम भी कार से बाहर आ गए। फिर क्या था, हमने भी इनके पास बैठकर फोटो खिंचा ली। महाबलेश्वर में एक मंकी पॉइंट भी है, जहां से एक पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से ऐसी 3 आकृतियां उभरी हुई हैं जो गांधी जी के 3 बंदरों से मिलती जुलती हैं। पत्थर की आकृतियों को देखने के बजाय यहाँ पर साक्षात बंदरों को देखकर हमने मान लिया कि हमारे लिए यही मंकी पॉइंट है। हम लोग आए मैप्रो गार्डन, जहाँ स्ट्रॉबेरी फार्म है। यहाँ पर एक कैंटीन भी है जहाँ कई तरह के स्नैक्स और आइसक्रीम्स डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ मिलते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वह है स्ट्रॉबेरी विद क्रीम, जो अप्रॉक्स 290 रुपये में मिलता है। हमने वही लिया। यहाँ पर आप इस कप के निचले हिस्से में स्ट्रॉबेरी देख रहे होंगे। मैप्रो गार्डन पंचगनी में है। अगर आपका ट्रिप सिर्फ एक दिन का है तो पंचगनी में प्रवेश करते समय या फिर शाम को वापस लौटते समय यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम काफ़ी अच्छा है और पूरा वातावरण भी बहुत साफ सुथरा है। एक मिनट टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा है। बहुत। हमने दिन में लंच नहीं किया था, इसलिए हमने आइसक्रीम के साथ सैंडविच भी लिया। एक प्लेट में 4 सैंडविच थे फिंगर चिप्स के साथ। सैंडविच भी हमें बहुत टेस्टी लगा। हम 2 जनों के लिए यह पर्याप्त था। जब भी आप पंचगनी महाबलेश्वर आएं तो मैप्रो गार्डन के कैंटीन में इन चीज़ों का स्वाद जरूर लें। महाबलेश्वर में कई और भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जैसे विल्सन पॉइंट, जिसे सनराइज पॉइंट भी कहा जाता है, गेट्स पॉइंट, लाडुक पॉइंट, राजपुरी केव्स आदि। लिंगमाला वाटरफॉल तो फेमस है ही, जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। महाबलेश्वर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रतापगढ़ फोर्ट भी है, जो छत्रपति महाराज शिवाजी का किला था। एलिफेंट्स हेड पॉइंट, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, और सनसेट पॉइंट। अगर इन सभी को देखना है तो जो लोग पुणे से आ रहे हों उन्हें भी कम से कम 2 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। वैसे तो मानसून सीजन में महाबलेश्वर आपको सबसे मनमोहक दृश्यों से रूबरू कराता है, लेकिन अगर आप इस सीजन में नहीं आ रहे हों और नवंबर से फरवरी के बीच ट्रिप प्लान कर रहे हों तो आपको भी महाबलेश्वर एक सुनहरा मौका देगा। वह है स्ट्रॉबेरी फार्म में जाकर अपने हाथों से स्ट्रॉबेरी तोड़ने, खरीदने और इसका मीठा स्वाद लेने का। दरअसल ये 4 महीने स्ट्रॉबेरी का सीज़न है। आप महाबलेश्वर में वुडलैंड फार्म या लक्ष्मी स्ट्रॉबेरी फार्म जाकर स्ट्रॉबेरी की प्लकिंग कर सकते हैं। मैप्रो गार्डन से भी आप स्ट्रॉबेरी खरीद सकते हैं।
लेह लद्दाख ट्रिप की पूरी प्लानिंग कैसे करें, इस विषय पर हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इन्हें आप देख सकते हैं। शाम को लौटते समय भी हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। इस समय आसमान में छाए बादलों का जो रंग दिख रहा था वह अद्भुत था। अब बिजली चमकने लगी थी। यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में रोशनी से जगमगाता वायु शहर दिख रहा था। हमारे लिए जर्नी मायने रखती है। रोड ट्रिप के अलावा संपूर्ण जीवन ही जर्नी की तरह है। अंधकार के मध्य भी रोशनी आती रहती है।